दोस्तों, किसी भी काम में कामयाबी पाने के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज है अच्छी याददाश्त। जिसे अपने आसपास के लोगों के नाम, खासतौर पर जिनसे उसे काम पड़ता रहता है, उन्हें यदि वो अच्छी याददाश्त के बल पर उनके नाम से बुलाकर बात करे तो देखिए जादुई असर होता है। क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है कि दुनिया में किसी भी मनुष्य के कानों को जो चीज सबसे अच्छी लगती है वो है उसका अपना नाम। नमस्ते खन्ना साहब। नमस्ते नमस्ते। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। खन्ना साहब, मेरा नाम राजकुमार है, राजकुमार अरोरा। आपसे मैं गुप्ता जी की वेडिंग एनिवर्सरी पर मिला था, फिर 2 महीने पहले मिस्टर कन्हैया लाल की बर्थडे पार्टी पर मिले थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। कहिए, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ। कई दिनों से आपसे मिलने की सोच रहा था। हाँ, कहिए। वो बात यह है खन्ना साहब कि मेरा सेल्स टैक्स का केस है जो आपके एरिया में आता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया। आप मेरे ऑफिस में आ जाइए। कब आऊं सर? परसों सवेरे 11 बजे आ जाइए। थैंक यू सर। देखा आपने नाम याद रखने का फायदा। मिस्टर राजा ने खन्ना साहब का नाम याद रखा और भाई उनका काम बन गया। सफलता किसी भी काम में हासिल करनी हो, आपको उसके लिए पूरे मन से प्रयत्न करना पड़ेगा। सफल होने के लिए कई और गुणों के संग एक विशेषता और होनी चाहिए, और वो है अपने चित्त को प्रसन्न रखना। हर रोज सवेरे उठकर आप अपने आप से एक वादा कीजिए। कहिए कि आज मैं सारा दिन खुश रहूंगा और दूसरों को भी सारा दिन खुश रखूंगा या रखूंगी। ऐसा करने से आपको अपने आप में महसूस होगा कि आपकी काम करने की क्षमता बढ़ गई है, और जिससे भी आपको काम पड़ रहा है वो आपकी हर तरह से सहायता करने को एकदम तैयार है। रुकावट कैसी भी हो, समस्या कोई भी आए, हंसते हंसते उसका सामना कीजिए। अगर मुसीबतें आए भी तो एक शायर की तरह यूं कहिए, गर्दिशे अय्याम तेरा शुक्रिया, हमने हर पहलू से दुनिया देख ली। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने सफलता को पाने की पहली शर्त बताई है, मन प्रसाद, यानी मन प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्न मन वाले का दिमाग पूरे नियंत्रण में रहता है, और दिमाग नियंत्रण में हो तो कोई भी काम कठिन नहीं। जिस तरह मन प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है, उसी तरह मन में भय बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ये सफलता के रास्ते की बहुत बड़ी रुकावट होता है। डर मन में रखकर इंसान जिंदगी में कोई भी काम सफलतापूर्वक नहीं कर सकता, बल्कि डर से तो बने बनाए काम भी बिगड़ने का अंदेशा बना रहता है। भाई डर का भूत तो बहुत खतरनाक होता है। इस बारे में हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक नगर में भद्रसेन नाम का राजा रहता था। उसकी एक बेटी थी, नाम था रत्नावली। रत्नावली को हर समय यही डर लगा रहता कि कोई उससे अपहरण करके ले जाएगा। महल में राजा ने चारों तरफ पहरे लगा रखे थे। कड़ी निगरानी रखी जाती थी राजकुमारी पर, लेकिन राजकुमारी को हमेशा डर सताता रहता। एक रात जब सब सोए हुए थे, नींद के आगोश में खोए हुए थे, तब एक राक्षस रत्नावली के कमरे में घुस आया। राजकुमारी अपनी सहेली से कह रही थी, क्या बताऊं सखी, मेरी तो जान आफत में है। ये दुष्ट विकाल हर समय मेरी जान के पीछे पड़ा रहता है। राजकुमारी की बात सुनकर राक्षस ने सोचा, विकाल नाम का कोई दूसरा राक्षस है जिससे राजकुमारी डरती है। ये देखने के लिए कि विकाल कितना ताकतवर है, वो राक्षस राजा के घुड़साल में जा छिपा, एक घोड़ा बनकर। कुछ क्षणों के बाद घुड़साल में एक चोर घुसा।
घोड़ा चुराने के लिए जब उसने सभी घोड़ों पर नजर डाली तो घोड़ा बना राक्षस उसे सबसे सुंदर लगा। चोर घोड़ा बने राक्षस की पीठ पर चला जा रहा था। एक जगह उसने घोड़े को रोकने की कोशिश की, लेकिन राक्षस ने, जो घोड़े के भेष में था, ये सोचा कि पीठ पर बैठा राक्षस मुझे मार देगा, इसलिए वो रुकने की बजाय तेज दौड़ने लगा। चोर डरा, उसे लगा ये घोड़ा नहीं राक्षस है जो मुझे मारने के लिए तेज भाग रहा है। दोनों एक दूसरे से डरे हुए थे। रास्ते में एक जगह चोर हाथ में पेड़ की एक डाल पकड़कर उसी से लटक गया। उसी पेड़ की डाल पर राक्षस का एक बंदर दोस्त रहता था। बंदर ने राक्षस को कहा, डरो नहीं, ये साधारण इंसान है, चाहो तो तुम इसे खा सकते हो। चोर ने घबराहट के कारण बंदर की पूंछ दांतों में दबा ली। बंदर का चेहरा दर्द के कारण लाल हो गया, लेकिन उसने राक्षस पर यह प्रकट नहीं होने दिया। राक्षस ने जब बंदर का लाल चेहरा देखा तो ये कहते हुए भाग गया, नहीं नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, तुम चाहे जो भी कहो, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम विकाल के पंजे में फंस चुके हो। दोस्तों, ये कहानी इस बात की ओर इशारा करती है कि सबसे बड़ा इंसानी दुश्मन है उसका डर, भय, जो उसे निराशा में डुबोकर असफल बना देता है। इसलिए जिंदगी में कामयाबी के रास्ते खोजने वाले इंसान को डर हमेशा हमेशा के लिए मन से निकालकर पूरे आत्मविश्वास से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। दोस्तों, कामयाबी के लिए सतर्कता यानी चौकन्नेपन की भी बहुत जरूरत होती है, क्योंकि आपने जो भी काम करने का इरादा किया है उसके प्रति सतर्क रहना बहुत ही जरूरी है। अंधाधुंध तेजी दिखाने से भी बात बिगड़ने का खतरा रहता है। आपने वो दोहा तो सुना होगा, बिना विचारे जो करे फिर पाछे पछताए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए। भाई, एक सुझाव है। कहिए। काफी देर से हंसी मजाक की कोई बात नहीं हुई। ठीक है, आप कहती हैं तो एक तय कहा हो जाए। हाँ, जरूर। आज हमारी शादी की सुहाग रात है। हमारी दुल्हन इस कमरे के अंदर घूंघट निकाल के बैठी होगी। हमारे हाथ में गुलाब का फूल है। हम उसे अपनी दुल्हन को दे देंगे। अरे वाह, हमारी दुल्हन तो सामने बैठी शर्मा रही है। हम उसके पास जाके खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा, डार्लिंग, जरा घूंघट तो उठा दो। हाँ? ये तो घूंघट नहीं उठाती, सिर मार रही है। मैंने कहा, जाने मन, हम तुम्हें भगा के थोड़े लाए हैं, डोली में बिठा के लाए हैं। उठा दो घूंघट। अभी भी घूंघट नहीं उठाया तो हमारे दोस्तों ने कहा था कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। हाँ, वो ठीक है। मैंने कहा, उठाती हो घूंघट के देख हाथ। हमें शर्म आती है। तुम भी हकलाते हो, हम भी हकलाते हैं। दोनों बहन भाई, शर्म किस बात की? उठा दो घूंघट।
खैर दोस्तों, ये तो थी हंसी मजाक की बात, लेकिन आपको कहीं अटकना नहीं है, बढ़ते चले जाना है बिना थके, बिना रुके।